ऑडिट। अच्छा पाइप। ओके। तो हमने एक इन जूम सेशंस का जो असल मकसद होता है वो होता है टू मेक अ प्रोजेक्ट। तो पहले हम कुछ लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लेते हैं बेसिक में, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि कौन मतलब किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये फुल स्टैक है। तो फुल स्टैक में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HTML एक लैंग्वेज आती है। अगर हम बात करते हैं तो दैट इज HTML। ओके ओके। कुछ लोग अभी भी स्टिल ज्वाइन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव HTML। अच्छा, HTML क्या है? HTML इट्स अ टेक्स्ट फॉर इंटरनेट। अच्छा, HTML इंटरनेट समझता है। INTERNET, इंटरनेट कैन अंडरस्टैंड। इंटरनेट कैन अंडरस्टैंड। इंटरनेट कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो इंटरनेट को सिर्फ HTML समझ आती है। इंटरनेट के लिए HTML है। अच्छा, HTML हो गया। इसके बाद हमने उस वेबसाइट को डिजाइन देना होता है। हम साथ साथ एक फिगर डिजाइन कर लेते हैं। जब हम HTML की बात करते हैं तो ये हमारे पास HTML ने एक स्ट्रक्चर फ्रेम दे दिया है। सो एक्चुअली दिस इज HTML। दिस इज HTML। अब हम कहते हैं कि इस वेबसाइट पे मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, मतलब डिफरेंट बॉक्सेस बनाने हैं। तो हमें HTML के कुछ टैग्स को यूज करना पड़ेगा। HTML टैग्स, उसमें टैग्स कौन कौन से हैं? मेजरली जो टैग यूज होता है वो होता है P4 पैराग्राफ। पैराग्राफ का एक टैग यूज किया जाता है। फिर इसके बाद TR फॉर टेबल टैग एंड TBB टेबल टैग के लिए यूज होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ टैग्स। अच्छा, अगर हम टैग्स यूज नहीं करते, व्हाट इफ वी आर नॉट यूजिंग टैग? हम HTML का टैग यूज नहीं करते तो क्या होगा? अगर हम किसी भी HTML को बिना किसी टैग के लिखते हैं, विदाउट without tag, it will be displayed as text। तो वो टेक्स्ट फाइल में उसको डिस्प्ले किया जाएगा। उसको टेक्स्ट फाइल में या टेक्स्ट की फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले किया जाता है। सो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में वो डिस्प्ले हो गया। अब प्रॉब्लम एंड फैक्ट क्या है? प्रॉब्लम एंड फैक्ट ये है कि वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले कर दिया गया है। वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया। अब इसको कुछ डिजाइन देना है। सो वी नीड टू डिजाइन समथिंग। वी नीड टू डिजाइन समथिंग। तो मुझे इसमें कुछ डिजाइनिंग चाहिए। डिजाइनिंग चाहिए कुछ। मुझे इसके ऊपर टैब्स बार चाहिए। मुझे इस पे कोई टैब चाहिए। मैंने कुछ टैब्स वगैरह बनाने हैं HTML के थ्रू। आई एम गोइंग टू क्रिएट सम टैब्स। और उन टैब्स को भी मुझको डिजाइन करना है। उन टैब्स को भी मुझे डिजाइन करना है। वो टैब्स भी मैंने डिजाइन करने हैं। अब इन टैब्स की डिजाइनिंग के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं CSS को कॉल करता हूँ। CSS स्टाइल कॉल। मुझे CSS कॉल करनी है। अब CSS क्या है? CSS टेक्निकली डिजाइन, मार्जिन, अलाइनमेंट और इसकी फॉर्मेशन है या रिस्पॉन्सिवनेस है। फॉर्मेशन या रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर्मेशन या इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज की जाती है। ये CSS है। अच्छा, ये मैं बता उन लोगों के लिए रहा हूं जिनके लिए ये लैंग्वेज टोटल न्यू है। जिनके लिए लैंग्वेज टोटल न्यू है, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को आपको ये ऑलरेडी आइडिया होगा। आपको ये बहुत ऑलरेडी इस बात का आइडिया होगा। अब मेरे पास CSS का टैग है, तो ये एक्चुअली मेरे पास ये लैंग्वेज है। ये मेरे पास एक फॉर्मेशन है या फॉर्मेट है
जिसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉर CSS टैग्स। अब मेरे पास CSS के टैग्स हैं ताकि मैं इनमें डिज़ाइन कर सकूं। यही डिज़ाइन मैं इसको कॉलम में दे सकता हूँ, यही डिज़ाइन मैं इसको टैब्स में दे सकता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन डू विद द कॉलम टैग्स और CSS। अब मुझे इसको लाइव करना है, मुझे अब इसको लाइव करना है, मतलब मुझे इंटरनेट पे इसको शो करवाना है। अच्छा बच्चों, आप लोग एक ट्राई किया करो कि ट्राई टू ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम, क्योंकि मुझे बार बार एंट्री करनी पड़ती है, अलाउ करना पड़ता है कि आप एंटर हो जाओ, तो वो फिर एक फ्लो जो है, एक रिदम जो है वो ब्रेक होता है। सो ट्राई टू बी ऑन टाइम। बाकी कोई बात नहीं, खैर है, आई विल एंटर। अच्छा, अब मुझे वेबसाइट को लाइव करना है ऑन सर्वर साइड। मुझे सर्वर साइड पे इसको लाइव करना है, विच मीन्स इंटरनेट इसको समझ सके, इंटरनेट पे आ जाए, इंटरनेट पे लाइव हो जाए, ताकि मुझे एक एड्रेस मिले www डॉट। अब इसके लिए मुझे कोई सर्वर साइड बैक एंड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर बैक एंड प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ताकि मैं इसको सर्वर से कम्युनिकेट करवा सकूं, ताकि मैं इसको सर्वर से कम्युनिकेट करवा सकूं। मैं इस बैकएंड को सर्वर से कम्युनिकेट करवा सकूं, इस इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा सकूं, इस सर्वर से इसको कम्युनिकेट करवा के इसको लाइव कर सकूं। सो वी नीड टू लाइव द वेबसाइट, वी नीड टू लाइव द वेबसाइट। इसके लिए मुझे बैकएंड पे कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, इट मींस ताकि मैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकूं। सो बैकएंड के ऊपर मेरे पास है पाइथन एक लैंग्वेज है और एक है PHP। अब इन दोनों में फ्रेमवर्क्स होते हैं। हम फ्रेमवर्क्स को एक डील ऐसे करते हैं, फ्रेमवर्क क्या है, FRAME फ्रेमवर्क। व्हाट इज फ्रेमवर्क? अब फ्रेमवर्क है क्या? पहला फ्रेमवर्क, अगर हम पाइथन की बात करते हैं, अगर हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पाइथन में एक फ्रेमवर्क यूज होता है जेंगो। अच्छा, फ्रेमवर्क कहते हैं किसको है? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ये फ्रेमवर्क का मतलब है दिस इज, आप ये समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो समझाएगी इस प्लेटफॉर्म को इस फॉर्मेट के थ्रू। सो जेंगो इज अ फॉर्मेट, सो फ्रेमवर्क यू कैन कॉल इट अ फॉर्मेट। अच्छा बच्चे, किसने अभी हाथ रेस किया था? आप मेरे से इजीली कमेंट में आंसर कर सकते हो। मोहसिन कश्मीरी, आप कमेंट में बासानी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करो चैट बॉक्स में, आई कैन इजीली आंसर यू। इसी तरह का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम कहते हैं, लैंग्वेज होती है बैकएंड की जिसको हम कहते हैं PHP, और इसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल। सो सेम ये भी ऐसे ही काम करता है। सो ये तो था वो बेसिक चीजें जो कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पता होना लाजमी है। यस, जावास्क्रिप्ट भी आप यूज कर, अच्छा जावास्क्रिप्ट में ना, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, JS की क्यूरीज हैं, JS हम यूज करते हैं फॉर रिस्पॉन्सिवनेस या उसको रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। मैं इसी साइड पे आ रहा था, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट के JS के अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेम्स की बात करते हैं, जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, हम बैक एंड पे इसको नोड को यूज करते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्रेस, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जावा के यूटिलाइज की जाती हैं, नॉट यूज होती है। फ्रंट एंड पे रिएक्ट यूज होता है, फ्रंट एंड पे हमारे पास नेक्स्ट JS यूज होती है, रिएक्ट है। हमारे पास फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बहुत कुछ है। फ्रंट एंड डेली बेसिस पे अपडेट होता है, फिर फ्रंट एंड पे हमारे पास आती है, हमारे पास फ्रंट एंड पे रूबी भी आ जाती है जो रेल्स पे की जाती है। सो बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन
आपको आना क्या चाहिए, what you need to know, what you actually need to know to get best and best freelancing, best and best job within Pakistan, outside the Pakistan. Front end, अगर हम बेसिक की बात करें, फ्रंट एंड ऑन HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, एंड आपको आना चाहिए फ्रंट एंड के लिए जो होता है बूटस्ट्रैप को यूज करना आना चाहिए। ठीक हो गया, ये है बेसिक के लिए, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। बेसिक के लिए मैं आपको साथ साथ इनकी सैलरीज भी बता दूंगा। ये आपको फ्रंट एंड पे आना चाहिए। अगर हम बैक एंड की बात करते हैं, बैक एंड पे आपको आनी चाहिए बेसिक में पाइथन, पाइथन का एक फ्रेमवर्क है दैट इज जेंगो, एंड आपको आना चाहिए लारावेल जो कि PHP का है। मैं इधर नीचे लिख भी देता हूँ कि ये फ्रेमवर्क किसके हैं। ये है पाइथन का फ्रेमवर्क है और ये है PHP का फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम चलते हैं एडवांस पे। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको इसकी बेसिक सैलरी का भी बताता चलूँ फ्रीलांसिंग पे, पहले आपको इसका फ्रीलांस बता देता हूँ कि इसकी फ्रीलांस अमाउंट कितनी होती है। कि एक नॉर्मल वेबसाइट इस पे $250 से स्टार्ट होके $600 तक जाती है एक वेबसाइट, ठीक है, विद 4 पेजेस। तो ये नॉर्मल है। और अगर हम इसकी मार्केट में बात करते हैं, मार्केट सैलरी की बात करते हैं, मार्केट सैलरी इसकी स्टार्ट होती है $600 टू $800। स्टार्टिंग है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से ये इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडवांस की। अच्छा बच्चे, जो जावा है ना, जावा एक लैंग्वेज है। अब ये देखो, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। जावा ये आती है कंसोल लैंग्वेज। कंसोल का मतलब है, कंसोल ये कंसोल लैंग्वेज है। कंसोल का मतलब होता है ये सिर्फ आपको कितने टाइम में बना सकता हूँ 4 पेजेस की साइट। अच्छा बच्चे, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में इसको आसानी बना सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप तकरीबन, जो अच्छी वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव करके भी आप 4 पेजेस जो है वो एक वीक में इजीली डिज़ाइन कर सकते हो बस। अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जैसे हम लोग कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे बैठ के काम, तो हम अगर फ्रीलांस करते हैं तो 4 पेजेस की जो वेबसाइट है वो हम तकरीबन 3-3.5 घंटे में इजीली इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो मार्केट लेवल है, ये एक्चुअली आपकी सैलरी होती है, ये आपको मंथली सैलरी मिलती है, ये फ्रीलांसिंग है। अच्छा, ये कंसोल लैंग्वेज है जावा। कंसोल लैंग्वेज का मतलब है कि इसकी जो आउटपुट होगी, आउटपुट विद इन द कंपाइलर होगी। और ज़्यादातर ये जो जावा है, जावा इज़ पेरेंट, जावा इस पेरेंट है। इसमें आपके पास एंड्रॉयड भी है, इसमें आपके पास जावा की गेम्स भी हैं, जावा का डेटा बेस भी है, और जावा का पाथ भी है। सो जावा इज टेक्निकली कवर्ड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड भी है और बगैर उसके भी है। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन बोथ। अच्छा, ये है जावा। अगर आप जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, जैसे JS की बात करते हैं, तो ये फ्रेम्स है, ये फ्रेम्स हैं। इन फ्रेम्स में कुछ लाइब्रेरीज हैं, इन फ्रेम्स में कुछ लाइब्रेरीज हैं। अब हर लाइब्रेरी का अपना मीन है, हर लाइब्रेरी का अपना मीन है। जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट फ्रेम है जावा का, जावास्क्रिप्ट का। अब इस रिएक्ट के अंदर एक और फ्रेम है। अब रिएक्ट किसका फ्रेम है? रिएक्ट फ्रेम है नेक्स्ट.js का। इसका फ्रेम कोई नहीं है, देयर इज नो फ्रेम, इसका नो फ्रेम, इसका कोई फ्रेम नहीं है। नेक्स्ट.js का कोई फ्रेम नहीं है। फिर आ जाता है रिडक्स। अब रिडक्स जावा का फ्रेम आर्किटेक्चर है, मतलब सबसे बड़ा है रेडक्स, सबसे बड़ा। फिर इसके अंदर हमारे पास बैकएंड पे आ जाता है नॉड। नॉड आल्सो अ फ्रेम ऑफ एक्सप्रेस। फिर इसमें हमारे पास आ जाती है मोंगोडीबी, जो कि डेटाबेस में, डेटाबेस है कनेक्शन
कनेक्ट या कनेक्शन बेस्ड। कनेक्शन बेस्ड का मतलब है कि जब आप कोई फ्रेमवर्क ओपन करोगे तो ही ये यूटिलाइज होगी, और ये विदाउट टेबल होती है। तो जावास्क्रिप्ट में मोस्टली हम मोंगोडीबीज को यूटिलाइज करते हैं। सो जावा और जावास्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है। अगर हम एडवांस पे आते हैं तो फ्रंट एंड, एडवांस का जो फ्रंट एंड है इसके अंदर आता है रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js, ये यूटिलाइज की जाती है एडवांस। इसमें डेफिनेटली एक पार्ट HTML CSS का और बूटस्ट्रैप का होता है। CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली फ्रंट एंड पे रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js ये यूटिलाइज की जाती है, और बैक एंड के ऊपर कोर पाइथन या PHP कोर या ASP.NET को यूटिलाइज किया जाता है। अब एडवांस की, अगर हम एडवांस की सैलरी की बात करते हैं कि एडवांस वालों को सैलरी कितनी दी जाती है, सर जेंगो, लारावेल या नॉड इनमें से सिर्फ एक ही सीखनी है या सब कुछ सीखना होगा? अच्छा, लिनोवो बच्चे, जो कि ये लैंग्वेजेस होती हैं, आपको बस एक पे ग्रिप लेनी है, ठीक है, फॉर द स्टार्ट, ताकि आप हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो अर्न कर सको। यू डोंट इवन नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स। हाँ, अगर आपको प्रमोशन चाहिए होती है आफ्टर अ ईयर और 6 मंथ्स, देन यू हैव टू लर्न सम ऑफ इट। तो आपको वैसे आपको अबूर हर लैंग्वेज पे होना चाहिए। अब मैं आपको एडवांस की स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग बता देता हूँ। एडवांस की स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग जो है वो $1200 से, अप टू जाती है $1500, और मार्केट सैलरी इसकी स्टार्ट होती है $1200 से, और अप टू चली जाती है $3400। अच्छा, ये मैं क्या क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी कुछ प्रोफाइल दिखाता हूँ, ठीक है। वो प्रोफाइल, आई हैव माय प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल आसानी से बनती नहीं है। सर आपकी फ्रीलांसिंग में वर्किंग भी कुछ बताएंगे क्या? अच्छा सर, व्हाट इज कोर पाइथन? अच्छा बच्चे, सदाकत, जो कोर पाइथन है वो लैंग्वेज के अंदर हम मेजरली यूटिलाइज करते हैं। पाइथन को भी उसी के अंदर ही, पाइथन को भी उसी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा जाता है। पाइथन में हम HTML लिखेंगे, पाइथन में ही हम CSS लिखेंगे, पाइथन में ही हम उसके फ्रंट एंड को डिज़ाइन करेंगे और बैक एंड को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रीलांसिंग में हमजा भट्टी, मैं अभी एक्चुअली वही बात कर रहा था, फ्रीलांसिंग में हमें मोस्टली जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो, सर जिस तरह बता रहे हैं हम सिर्फ PFTP पर अवेलेबल पर ग्रिप कर लें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एज यस 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 यस, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप स्टार्टिंग क्या, आप माशाल्लाह से बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। यस हसाम, ये तो डेफिनेटली एक बात है कि अगर आप बेसिक कर लो तो बाद में जो एडवांस होता है वो तो आप सेकंड्स में, मिनट्स में सीख लेते हो। अच्छा, तो ये एक वर्किंग है। अच्छा, जो हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे, लेट मी शो यू समथिंग। टॉप 10। अच्छा, ये जो लोग हैं, अब ये सिर्फ 2 साल के लिए आपके साथ काम करते हैं, लेकिन इसकी पर मंथ जो सैलरी है वो तकरीबन $4000 से ज़्यादा है। 5000 या $6000 आपको मंथली यहाँ से सैलरी मिलती है। इसका इंटरव्यू होता है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी एप्लीकेशन अब एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे। अब मैं 2 साल बाद दोबारा इनके साथ काम कर सकता हूँ। तो आई यूज टू बी द प्रोजेक्ट हेड एट दिस प्लेटफॉर्म। आई यूज टू बी द प्रोजेक्ट हेड। ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर का एक, मेरे पास पूरा इसका एक लॉगिन बना हुआ। मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता खुद से। क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि ये आपको खुद से ये सारा प्रोसेस देते हैं। अब जैसे मेरी एप्लीकेशन क्लोज्ड हो गई थी 15/20/20 को, तो अब मैं नई एप्लीकेशन 2 साल के बाद दूंगा। मतलब मैं 2023 में एक नई एप्लीकेशन इनको दूंगा। इनकी जो मंथली जो होती है सैलरी होती है, ये आपको सैलरी बेस पे लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपवर्क पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर टॉप 3% में आना है। टॉप 3% में आना है।
अब अपवर्क पे मेरी प्रोफाइल मैंने प्राइवेट कर दी, लेकिन स्टिल मेरी जो प्रोफाइल है फाइवर पे और अपवर्क पे इज ऑन द हाईएस्ट रैंक्स। वो किस तरह हाईएस्ट रैंक तक पहुंची है, किस तरह उनको पहुंचाना चाहिए था। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, मैं आपको एक टॉप टेल दिखा देता हूँ। अच्छा, टॉप टेल इज गोइंग टू हायर यू। टॉप टेल इज आल्सो द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। टॉप टेल सिर्फ आपको 3% लोगों को, फ्रीलांसर्स को हायर करता है, और इसकी जो मंथली सैलरी है वो $5,000 से लेके $6,000 तक है। मैं आपको इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ अपनी। मेरी एप्लीकेशन अब क्लोज है क्योंकि ये 2 साल के लिए आपको हायर करते हैं, फिर 2 साल बाद आपको हायर करते हैं। मेरी एप्लीकेशन क्लोज हुई 15 दिसंबर 2020 में, क्योंकि ये आपको हायर करेंगे थ्रू द इंटरव्यू अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। एट सेकेंड, मेरा ये डेजिग्नेशन यहाँ पर है प्रोडक्ट मैनेजर। ये मेरा डेजिग्नेशन है यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर, और ये आपको डेजिग्नेशन यही असाइन करते हैं, इसके अलावा आपको डेजिग्नेशन कोई असाइन नहीं कर सकता। सो टॉप टेल पे आप पहुँचते कैसे हो? जैसे फाइवर पे मेरी आईडी है, और मैं फाइवर की आईडी भी आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। फाइवर पे मैंने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया था 2 years बैक, सॉरी 1 year बैक। और टॉप टेल सॉरी अपवर्क की आईडी को मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अच्छा, इधर से मैं इसको लॉगिन करता हूँ, doctor.t90@। अच्छा, क्योंकि मैंने प्राइवेट क्यों किया? क्योंकि वाइल रनिंग द कंपनी मुझे जब एक पर्सनल प्रोजेक्ट से मिलना शुरू हो गए, सो आई कैन, क्योंकि मुझे अब इसको हैंडल करने के लिए एक मुझे पर्सन रिक्वायर्ड था कि जो मेरी फाइवर की या फ्रीलांसिंग की आईडी से वो देखता रहे। तो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया था। अब ये मेरी प्रोफाइल वही है या ये कोई और है, ये देखने पड़ेगी। डैशबोर्ड पे आते हैं। हाँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह के आपके लास्ट वो चल रहे होते हैं। ये मेरा रिस्पांस था, ठीक है। लास्ट टाइम रिस्पांस रेट था, और ऑर्डर कंप्लीशन रेट मेरा 100% है, डिलीवर टाइम मेरा 100% है। सो एक्चुअली बात करने का मकसद ये है कि आप ऑन द हाईएस्ट रैंक जब आते हो, अब जैसे मेरी ये प्रोफाइल है अपवर्क की, एंड आई एम गोइंग टू शो यू माय प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल अपवर्क पे अभी तक हाईएस्ट रैंक में काउंट की जाती है। प्राइवेट करने का सिर्फ मैंने इस वजह से प्राइवेट की कि आई डोंट इवन नीड मोर प्रोजेक्ट्स। अब जैसे मुझे ये मेरा पर आवर का रेट उस टाइम पर सेट हुआ था 2 years ago, और ये मेरी प्रोफाइल है जो राइजिंग टैलेंट में। ये अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो राइजिंग टैलेंट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल एंड अर्ली सक्सेस ऑन अपवर्क। सो अपवर्क से ऑन करने का, अब जैसे ये है, मैं इधर से इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल को। तो मुझे इसमें टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं करना, क्योंकि मुझे एक्चुअली में इसको अभी ऐसे ही यूटिलाइज करना है। मैं इसको दिस बैच टर्न ऑन बिकॉज योर प्रोफाइल इज सेट टू प्राइवेट और अनअवेलेबल, ये कैन टर्न ऑन। अब मैं इसको ऑफ नहीं कर सकूंगा, ठीक है। मैं इसको बैच को भी टर्न ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्राइवेट से इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं भी प्राइवेट से नहीं हटाना चाह रहा, तो बैच फिर मेरा एक और सेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये अपवर्क हो या टॉप टेल हो या कोई भी प्रोफाइल हो, दिस इज द टॉप टेल जिसमें हाईएस्ट होती है। फिर जो लोग UI UX पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके पास बेहैंस की प्रोफाइल आ जाती है UI UX की। सो अपवर्क हो, फाइवर हो या कोई भी हो, आई कैन इजीली गाइड यू ओवर दीज थिंग्स। तो पॉइंट सिर्फ बताने का ये है कि आप हर जगह से अर्न कर सकते हो, हर जगह से आपके पास अर्निंग के रिसोर्सेज हैं, बट यू नीड टू फाइंड द वे आउट। यू नीड टू फाइंड द वे आउट हाउ। अब ये मेरी बेहैंस की प्रोफाइल है, तो इसके ऊपर मैंने कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं किया, बट आई वाज वर्किंग ऑन NFTs जिसमें ब्लॉकचेन आती है और वो बाकी सारा कुछ आता है। तो मेरे जो NFTs हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ अपने ऐड किए हुए थे। तो फैक्ट एंड पॉइंट इज कि आप बहुत कुछ कर सकते हो यूजिंग दिस कोर्स। यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूटिलाइज। अच्छा, तो ये हम बात डिस्कस कर रहे थे सारी कि बेसिक क्या है, उसमें फ्रीलांसिंग और मार्केट का क्या रेट है, एडवांस में क्या है, एडवांस से क्या होता है। अच्छा उसामा बच्चे, नॉट JS भी एक बैकएंड की एक लैंग्वेज है। नॉट JS जो लोग मन स्टैक करते हैं, मन स्टैक MERN, मन स्टैक। अच्छा, डिफरेंट लोग ना डिफरेंट चीजें जानते हैं। फैक्ट और फर्क क्या है ना, इसको थोड़ा सा फर्क और फैक्ट वाली साइड में। फैक्ट, मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट्स क्या है? मान स्टैक
मन स्टैक। अच्छा, ज्यादातर लोग जो मन स्टैक से मुंसलिक होते हैं, अच्छा बच्चे, कुछ या बच्चे जो मन स्टैक कंप्लीट करने के, सॉरी, फुल स्टैक कंप्लीट करने के बाद आपकी जो गिग बनती है, जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, जो हम दूसरा सेशन रखेंगे उसमें मैं आपको कोडिंग भी करवाऊंगा, उसमें मैं आपको गिग बनाने का तरीका भी बताऊंगा, उसमें आपकी गिग रैंकिंग भी आएगी और उसमें ये भी आपको बताया जाएगा कि हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोडिंग करनी है। एक्चुअली सेशन को सिर्फ हमने स्टार्टिंग में ये रखा कि जिन लोगों की बेसिक क्लियर नहीं है, पहले वाले सेक्शन में हम बेसिक्स वगैरह को सारा कुछ क्लियर कर रहे होते हैं। फैक्ट क्या है मन स्टैक? मन स्टैक का एम जो है, एम फॉर MONGO मोंगो, ये डेटाबेस है। ई, अब ई क्या है? ई आती है एक्सप्रेस, आर रिएक्ट, एन नॉड, एन इज नॉड। अब मन स्टैक कंप्लीट हुआ, अब एक और चीज इसमें आती है, एक और फैक्ट है, एक फैक्ट और है, MREN, मन स्टैक। अब इस फैक्ट में क्या आता है? मारिया डीबी, ये भी डेटाबेस है। अगेन रिएक्ट, फिर हमारे पास आ जाती है एक्सप्रेस, और फिर आ जाती है नॉड। एक और फैक्ट है। अब ये फैक्ट क्या है? इसमें है MARN, मान स्टैक। अब ये फैक्ट क्या है? इसमें आ जाता है MON, अगेन मोंगोडीबी, फिर इसके अंदर आ जाता है एंगुलर, फिर आ जाता है रिएक्ट, और फिर आ जाता है नॉड। अच्छा, ये एक फैक्ट लैंग्वेजेस हैं, या एक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सो पहले वाला फैक्ट क्या है? पहले वाला जो फैक्ट है, ये मोस्टली यूज होता है, ये जो है, ये मोस्टली यूजेबल वर्किंग है, मार्केट के लिहाज से मोस्टली यूजेबल है, इजी है, और जॉब्स भी इसकी अच्छी खासी है। सर ये दोनों जेएस में इंक्लूड है, यस बच्चे, जेएस में इंक्लूड है। मैं बताने लगा हूँ, एक्सप्रेस है जो एक फ्रेमवर्क है जिसपे हम नॉड को यूटिलाइज करते हैं। सर ये सिर्फ कस्टमाइज प्रोजेक्ट के लिए हैं, या कोर्स लाइक CMS, वर्डप्रेस की थीम और हमारे इसी कोर्स का डिफरेंस? अच्छा बच्चे, अशफाक, मैं अभी आपको इसका भी डिफरेंस बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन का भी आंसर अभी आ जाता है। अच्छा, तो हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, ये वाला फैक्ट जो है, ये भी हमारे पास सेम फैक्ट में आता है, ये भी इसी फैक्ट में काउंट किया जाता है। जो तीसरा फैक्ट है, थर्ड फैक्ट, ये जो फैक्ट है, ये वाला, ये मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउस है, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, लाइक स्मॉल सॉफ्टवेयर INDUSTRY इंडस्ट्री, उसमें यूज किया जाता है, दे यूज इट, क्योंकि ये यू कैन से कि चीप है, इजी है, इजी टू यूज है, और इस पे कोई इतनी दिक्कत भी नहीं आती। तो ये एक फैक्ट्स हैं जो कि मोस्टली जो कंपनीज हैं वो यूटिलाइज कर रही होती हैं। अच्छा, जो अशफाक का क्वेश्चन है वो है कि ये कस्टमाइज प्रोजेक्ट के लिए होता है या CMS? अच्छा बच्चे, ये जो सारा कुछ है ये कस्टमाइज नहीं है, ये मेजर प्रोजेक्ट्स को हम इस पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? मेजर प्रोजेक्ट्स को इस पे यूटिलाइज किया जाता है, मेजर प्रोजेक्ट्स इस पे बनते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स भी इस पे बनाए जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि जो मेजर जो पार्ट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं या मेजर जो वर्किंग है, वो इन प्रोजेक्ट्स पे की जाती है।
अब जो हमारे पास डिजिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें CMS आ जाता है, जो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो PHP पे या पाइथन पे या इस पे डिज़ाइन नहीं किया जाता, वो ज़्यादातर हम कस्टमाइज थीम्स लेते हैं, बूटस्ट्रैप की हो गई या रिएक्ट की हो गई। जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की सारी कस्टमाइजेशन या थीम्स होती हैं वो PHP पे डिज़ाइन होती है। इसी वजह से वो सिक्योर इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो बेसिक PHP पे डिज़ाइन की जाती है। तो हमारा एक्चुअली मकसद ये होता है कि आपको मार्केट लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाए, मार्केट लेवल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करवाई जाएं। तो इन सारे सेशंस का मतलब भी यही होगा कि आपको मार्केट लेवल पे ट्रेन किया जाए, मार्केट लेवल पे ही आपको चीज़ें सिखाई जाएं, बनाई जाएं, बताई जाएं। तो ये तो था आज का हमारा एक टोटल ओवरव्यू, द ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज फुल स्टैक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इट। क्योंकि आपने एंड पे एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और उस प्रोजेक्ट को हम डील कर रहे होते हैं इन वर्किंग, ताकि आपके पास वो प्रोजेक्ट हो और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्किंग करो। वर्किंग करने से होता ये है कि दैट यू आर एबल टू मेक अ प्लेस इन मार्केट। सर अगर हम JS और JS की लाइब्रेरी सीखेंगे जैसे कि एंगुलर है, Node.js, etc, तो क्या हम MongoDB या MariaDB को कनेक्ट कर सकते हैं या MySQL को कनेक्ट? अच्छा, लिनोवो आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी डेटाबेस को किसी भी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। देयर इज नथिंग लाइक रिस्ट्रिक्शन। जिस वक्त हम आगे प्रोजेक्ट बनाने वाली साइट पे जाएंगे तो आपको आपने ये तीनों DBs भी अगर एक प्रोजेक्ट में कनेक्ट करनी है तो मैं आपको तीनों के तरीके समझा दूंगा कि तीनों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। इन तीनों DBs को, जिसमें MySQL है, मारिया है, मोंगो है, इन तीनों को हम कैसे एक ही प्रोजेक्ट में भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। ये लेक्चर अवेलेबल होंगे और इफ यू आर गेटिंग ट्रबल वी कैन वॉच यस, ये आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा, आप इसको दोबारा देख सकते हो। इफ यू फाइंड एनी ट्रबल देन आपके पास व्हाट्सएप में, आई एम ऑलरेडी इन द व्हाट्सएप। सिर्फ आजकल दिक्कत इतनी सी है कि आई लॉस्ट माय फोन समवेयर और वो पता नहीं कहीं पे गिर गया है या मैंने कहीं पे फेंक दिया या टूट गया, आई डोंट नो। जिसकी वजह से आई एम नॉट इवन एबल टू गेट बैक विद योर रिप्लाईज फास्टली। तो मैं आपको फास्टली रिप्लाई इस वजह से नहीं दे पा रहा होता। तो अब क्योंकि मेरे पास टैब में होना है, यू नो कि टैब को हम 24/7 अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। सो द पॉइंट एंड द फैक्ट इज कि आपको रिप्लाई आ जाए करेगा आपकी क्यूरी का, जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट। सो अच्छा, मान है, एक मिनट, you were in the Python session as well, Mahak Khalid actually I guess। अच्छा, Python session में lost हो गया था, so yes I got to know क्योंकि मुझे अलहमदिल्ला जो मेमोरी है वो थोड़ी सी शार्प है और I know about my students के, तो मुझे उनके नाम याद होते हैं। अच्छा, पॉइंट इज दिस अभी राइट नाउ कि असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि असाइनमेंट्स आपको कब आ रही हैं। टेक्निकली एक तो असाइनमेंट आपने ऑफिशियल करनी है, कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको अनऑफिशियल दूंगा, दैट विल गोना हेल्प यू डाउन इन कंप्लीटिंग दिस कोर्स एंड मेकिंग यू द परफेक्ट। और आप में से कुछ ऐसे या मे बी हो सकता है सारे ऐसे हो कि दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद मी इन माय सॉफ्टवेयर हाउस, दैट्स अ फैक्ट। अब PFTP का जो सॉफ्टवेयर हाउस है, आप में से या तो हो सकता है सारे आ जाएं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हमारे साथ फुल स्टैक पे काम करें, चाहे वो रिमोटली हो सकता है, वो हमारे पास इन हाउस भी हो सकते हैं। दैट यू गाइस आर मोर देन वेलकम। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ कि आप ट्राई करो कि जब आप सेशन को ज्वाइन करो तो आप लोग अपने ओरिजिनल नेम्स वहाँ पे रख दो, चाहे ताकि ना इट्स एन ईजी वे टू कम्युनिकेट विद यू, ताकि मुझे अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अगर आप कोई मैसेज करते हो तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मैसेज किसका आ रहा है। सर क्या हम फ्रंट एंड सीखेंगे बाद काम कर सकते हैं? यस लिनोवो, आप फ्रंट एंड सीखने के बाद काम कर सकते हो। सर व्हाट इज MongoDB, Redux एंड JX? अच्छा उनेजा, अच्छा बच्चे, ये MongoDB ना एक डेटाबेस है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। इट्स अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस जिसमें टेबल्स नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि आप इसको किसी भी जगह पर किसी तरह भी कनेक्ट कर सकते हो, ये आपके सिस्टम को हैवी नहीं करता। Redux, Redux एक फ्रंट एंड और बैक एंड का मिक्सचर, एक लैंग्वेज है। अब फ्रंट एंड भी उसमें है, बैक एंड भी उसमें है, तो हम इन दोनों को जब एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो हम उसको Redux कहते हैं।
Next.js एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, अब उसको यूटिलाइज किया जाता है टू मेक अ वेबसाइट fast and responsive easily. So that is how the working is going on. What is a अच्छा उसामा बच्चे, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस होता है ना, अब इसमें हम काम कैसे करते हैं उसामा बच्चे, जब आप किसी बैंक के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ आप अपनी वेबसाइट को या अपने प्रोजेक्ट को या अपने बैकएंड को लिंक करते हो ना, देन यू नीड टू यूटिलाइज एन एपीआई। आप कहते हो मैंने बैंक से पेमेंट गेटवे लेना, तो यू नीड एन एपीआई। आप कहते हो कि आपने व्हाट्सएप को अपने साथ कनेक्ट करना वेबसाइट पे, दैट यू नीड एन एपीआई। सो एपीआई इज एन इंटरफेस दैट यू कैन इजीली यूज फॉर द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड वेंडर। अच्छा मोहम्मद अयान सर, एक क्वेश्चन था ये कि हम अपने कोर्स में कोई डेटाबेस बनाना सीख, बेटा डेटाबेस तो आप बनाना सीख रहे होते हो, लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि देखो डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका हुआ है, ठीक है, हम उनको यूटिलाइज करते हैं। हाँ, हम इसमें जरूर देखेंगे कि हाउ टू यूज दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। इनके टेबल कैसे बनते हैं, इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, इनमें टेबल्स को फेच कैसे करेंगे, टेबल से डेटा कैसे आएगा, टेबल का डेटा डिस्प्ले कैसे होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस कोर्स। अच्छा सर, तो मोंगोडीबी में कैसे डेटा स्टोर करते हैं? अच्छा एंड पे तो मेरे ख्याल में जो भी है नाजिम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। अच्छा नाजिम बच्चे, डेटा वैसे ही स्टोर होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें टेबल का रेफरेंस होता है, मोंगोडीबी में टेबल का रेफरेंस होता है, तो हम उस रेफरेंस को यूज करते हैं। सो मोंगोडीबी में भी डेटा वैसे स्टोर होता है। आयान सर, फिर डेटाबेस बनाने के लिए मनस्टैक सीखना पड़ेगा? नहीं नहीं बच्चे, मनस्टैक क्यों सीखना पड़ेगा, आपको इसमें भी डेटाबेस बनाने का तरीका सिखाया जाता है। नहीं बच्चे, सीएसएस की प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली पता क्या होता है, हम मोस्टली सिर्फ 3-4 ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने याद करना है। सीएसएस में स्टाइल होता है, मार्जिन होता है, एक्चुअली आपने मार्जिन, स्टाइल और आपने उसका रखना है पेजिनेशन। मार्जिन, स्टाइल एंड पेजिनेशन, आपने बस तीनों चीज़ें याद रखनी है, तीनों चीज़ें बस आपने सेट रखनी है और आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाए करेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। मोहम्मद करार, अच्छा करार बच्चे, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्रीलांस के बारे में, अगर ये लेक्चर वैसे अपलोड हो जाएगा तो आप इजीली सीख लो, तो नहीं तो मैं आपको अभी एंड पे फिर बता दूंगा। ओके ठीक है सर, इस कोर्स में हम बैक एंड पे क्या क्या यूज़ करेंगे? अच्छा सदाकत अली बच्चे, जब बैक एंड के ऊपर बात आएगी तो हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, एक पाइथन है, एक पीएचपी है, ठीक है। ये इजी होती है, इसको आप आसानी सीख लोगे, इसको कोई रौला नहीं होता कि आपने ये फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। इसका इजी और आसान तरीका होता है कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, डोंट इवन नीड। सर व्हाई द रिएक्ट इज रिप्लेस्ड बाय पीएच, द पीएच? अच्छा बच्चे, नहीं नहीं, रिएक्ट को रिप्लेस नहीं किया गया, पीएच जो है, पीएचपी जो है वो एक्चुअली बैक एंड है, रिएक्ट जो है फ्रंट एंड है। तो सम टाइम जो रिएक्ट है फ्रंट एंड से, वो पीएचपी से कोलैबोरेट नहीं कर रही होती, तो हम उसको कोलैबोरेट करने के लिए हम सीएसएस, बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल को यूज करते हैं विद द पीएचपी। सर फिर मुझे WP की ज़रूरत नहीं शायद, वो तो सिंपल। हाँ बच्चे अशफाक, क्योंकि WP जो है ना, वर्डप्रेस के जो अपने प्लगइन्स वगैरह होते हैं, हाँ अगर आप थीम कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो किसी की, तो PHP है, बिल्कुल सिंपल PHP है, तो वो इतना मज़े का नहीं होगा। सर जी फुल स्टैक में ये सारा कुछ है? यस डेफिनेटली जैन, ये सारा कुछ है। सर हम पाइथन और PHP दोनों सीखेंगे? यस डेफिनेटली आप दोनों सीखोगे सिद्रा बच्चे। अच्छा सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड PHP एंड PHP इज रिप्लेस्ड बाय रिएक्ट? नहीं रबिया बच्चे, रिएक्ट और PHP देखो, रिएक्ट फ्रंट एंड है, PHP बैक एंड है, तो इसको तो किसी ने रिप्लेस नहीं किया। अगर आपको किसी ने कहा है कि PHP इज रिप्लेस्ड बाय रिएक्ट, तो ये गलत कहा है। हाँ जो बैकएंड है, जैसे PHP इज रिप्लेस्ड बाय Node.js, हाँ इसको मैं मान सकता हूँ कि बैकएंड को चेंज कर दिया गया। PHP इज रिप्लेस्ड बाय Python, ये कर सकते हैं। PHP इज रिप्लेस्ड बाय Rails, ये कर सकते हैं। PHP इज रिप्लेस्ड बाय Flask, तो ये बात मानने में आती है। अगर कोई कहता है कि रिएक्ट को रिएक्ट ने PHP को रिप्लेस कर दिया, तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। ओके सर, इस फ्रेमवर्क में कितने फ्रेम्स यूज करेंगे हैं? फ्रेम्स, अच्छा बच्चे हसाम, फ्रेमवर्क सिर्फ हमारे पास कुछ 1 या 2 होते हैं, हम उनमें से कोई एक जो परफेक्ट होगा वो यूज कर रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर MySQL और MongoDB में क्या डिफरेंस? अच्छा बच्चे, जो MySQL है ना, ये आपको एक टेबल के थ्रू, एक डेटा के थ्रू आपको एंट्री करनी पड़ती है, आपको टेबल का रेफरेंस देना पड़ता है यूटिलाइज करते हुए कि आपने कौन से टेबल में कौन सा डेटा फैच करना है, कौन से टेबल को कहाँ से उठाना है। तो MongoDB में ऐसा नहीं होता। MongoDB में जैसे आप ह्यूमन को बता रहे होते हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है, इसको मैं उठा लूँ,
ऐसे होता है, इस वजह से MongoDB को बहुत ईजी है। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? अच्छा करार बच्चे, बूटस्ट्रैप एक ना थीम होती है। हम ऑनलाइन एक छोटी सी CDN की लाइब्रेरी से एक पूरी की पूरी थीम इंपोर्ट करके क्लाइंट को दे देते हैं कि ये हमारी एक थीम है और ये हमने इस पे आपको लगा दिया है। तो ये वो तमाम सवालात थे जो आपके बेसिक में यूटिलाइज किए जाते हैं। आप बेसिक में चीज़ें पूछते हो, बहुत से लोगों से सवालात होते हैं, जैसे अभी हमने आज चीज़ें सारी डिस्कस की। अगर आप ये वीडियो को दोबारा देखोगे सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड सर वर्डप्रेस सीखना ज़रूरी है। नहीं बच्चे, वर्डप्रेस तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आप सीख लो दैट इज़ लाइक अ बेनिफिट टू यू, वो आपका बेनिफिट है अगर आप सीख लेते हो। लेकिन it doesn't that much important that you are going to so use WordPress। अच्छा बच्चों, ये तो था हमारा वो बेसिक सारा कुछ, जिसको अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लो यू आर एबल टू गेट व्हाट यू आर एक्चुअली। अगर आप ये सारा लेक्चर दोबारा देख लो तो यू विल एबल टू वर्क इट ऑन। और हाँ, अब आया फ्रीलांसिंग पे करार। मैं भी आपको बता दूं सर, अगर आगे बैकएंड में PHP और पाइथन की बजाय JS और JS की लाइब्रेरी यूज़ करें तो सही रहेगा। यस लिनोवो, ये बल्कि और ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा आपका काम आधा हो जाएगा, आपको ज़्यादा लंबा लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सो एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट द मंथ स्टैक। अगर हम JS को यूज़ करते हैं तो हम मंथ स्टैक में आते हैं। अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं तो हमारे पास PHP है, पाइथन है, मतलब फुल स्टैक में ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अच्छा बच्चे, जो मोहम्मद करार वो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग का मैं ये बता रहा था कि फ्रीलांसिंग में कौन कितना अर्न कर सकता है। सर पाइथन में फ्लास्क भी यूज़, यस आप फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो पाइथन में, लेकिन फ्लास्क में ना आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट सम टाइम आती है सम टाइम नहीं आती है। आपके सिस्टम, जैसे मेरे पास ये मेरा सिस्टम है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस सिस्टम आई गेस, 11th जनरेशन है और समथिंग लाइक दिस है। हमजा बटी फ्लास्क भी जैसे फ्रेमवर्क होता है ना, वैसा ही है। जैसे हमारे पास फ्रेमवर्क आता है PHP का लारावेल है, इसी तरह ही हमारे पास पाइथन के अंदर जेंगो है, जेंगो का एक और फ्रेमवर्क है फ्लास्क, सो इट कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सर PHP का भी अब पे मार्केट है। ये सिद्रा बच्चे, PHP भी अब मार्केट में यूज़ होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बहुत पहले यूज़ की जाती थी। हाँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्टिल PHP को रन करते हैं, जो स्टिल PHP को ऑन करते हैं। सो हाँ, ये कह लो कि 100 में से 40% अब ऐसी मार्केट है जो PHP पे ओल्ड मार्केट चल रही है। लेकिन अब सारी मार्केट जो नहीं है, या तो वो नॉट पे आ गई है या वो पाइथन पे आ गई, क्योंकि पाइथन इज अ सिक्योर, इजी एंड फास्ट वे टू कनेक्ट विद योर बैकएंड। So mostly the people are using the Python nowadays. So ये एक हमारे पास फैक्ट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। सो ओके मानक, मैं आपको बुक जो है ग्रुप में रिकमेंड कर देता हूँ। सर जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क, यस उसामा बच्चे, जेंगो इज अ फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। सो ये तो था हमारा टोटल आज का सेशन। आई होप दैट यू आर एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्टिल मैं इस सेक्शन को अपलोड करवा देता हूँ। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो। सर फ्रंट एंड और बैक एंड की इंडिविजुअल वैल्यू है गजल गजाली नासिर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। यार बच्चे, अगर आप इसको दोनों को कर लो तो आपकी वैल्यू ज़्यादा। अगर अकेले अकेले कर लो ना फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड पे आप उस हिसाब से अर्न नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से दोनों जो चीज़ें जानता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको हायर करते हैं जो कंप्लीट होता है, कि जिसको दोनों चीज़ों का पता होता है, चाहे 10% पता हो दोनों चीज़ों का। सो वो हायर सबसे ज़्यादा होता है। सर जी हम इसकी प्रैक्टिस के लिए वीडियोस को बाद में वॉच कर सकते हैं? यस डेफिनेटली स्वाबा, आप कर सकते हैं। सर वेब 3 क्या है, इसका क्या लेवल है? अच्छा बच्चे, जो इशफाक ये जो वेब 3 है 3.0 है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेब 5.0। ये डेवऑप्स है, इसको हम कहते हैं डेवऑप्स। अब ये डेवऑप्स क्या मुसीबत है? अब डेवऑप्स एक्चुअली कोई मुसीबत नहीं है। डेवऑप्स ना डेवऑप्स जो है, डेवऑप्स में बहुत सी चीज़ें ना इंक्लूड हो जाती है। सो ये मोस्टली वर्किंग करता है पाइथन स्क्रिप्ट पे। पाइथन स्क्रिप्ट आता है, इसमें आता है पाइथन फ्रेमिंग आ जाता है, फिर आ जाता है हमारे पास पाइथन क्योर CURE। सो ये डेवऑप्स और बाकी सारा फ्रंट एंड आ जाता है। फ्रंट एंड में हमारे पास आ जाएगा रिएक्ट नेटिव,
हमारे पास आ जाएगा फ्रंट एंड पे डार्ट, हमारे पास आ जाएगा रूबी आ जाएगी ऑन रेल्स। सो दीज आर द डेवऑप्स। तो ये वेब 3.0 है। So there are a lot of things, Web 3.0, 5.0 और इस तरह की बहुत सी चीजें मार्केट में इंट्रोड्यूस है, लेकिन फर्स्ट you have to take a little bit step towards these kind of things, then you are able to do Web 3.0, 5.0, DevOps और ये सारा कुछ। So ये तो था आज का सेशन बच्चों। के बारे में भी बताएंगे, यस डेफिनेटली उसके बारे में भी है सर। एक और क्वेश्चन, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो पोर्टल, हाँ एक्सेस रहेगा, वीडियो का एक्सेस रहेगा बच्चे, आप इसको देख सकते हैं। सर हम मूव के बारे में बताएंगे क्या? बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो हम इस लैंग्वेज में करते ज़रूर है। देखो अगर आपके पास क्लासेस बन रही हैं, आपके पास फंक्शनैलिटी बन रही है, उन क्लासेस में क्लासेस बन रही है, वो क्लासेस किसी से इनहेरिट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है या कहीं और जा रही है, तो एक्चुअली उन क्लासेस में जो फंक्शनैलिटी लिखी जाती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसका एक छोटा सा पार्ट आ जाता है। सो दैट्स हाउ वी गोना यूटिलाइज दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये तो था टोटल आज का सेशन। आई होप दैट यू आर एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है ना सीखी, हो सकता है आप सीखिए। सो लेट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी, डू लेट मी नो इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल ट्राई टू मैनेज कि मैं कोई एक फोन ले लूँ अगेन, क्योंकि एक मेरे पास फोन है ज़रूर, लेकिन दैट इज़ मच हैवियर। मतलब जो 20 प्रो है, तो मैं उसकी बैटरी बहुत जल्दी जाती है। सो आई हैव अ सेकंड फोन बट मेरे पास नहीं था। चलो लेट्स सम सॉर्ट आउट, इसको करते हैं। देन मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपके ग्रुप में आपको आंसर करूँ, एंड लेट्स सी हाउ वी गोना मेक इट वर्क। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड मैं इस सेशन को अपडेट करवा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।